every night are we paradise seems so far away. Still try to buy, try. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल या एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, आज इसका तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा एकदम बेहतर से, ये बेहतर तरीके से कि रिमाइंडर थ्योरम क्यों जरूरत पड़ा या है क्या चीज, ठीक है। चलो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अभी इसको पढ़ने से पहले हम एक बार पहले अपने अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में जाके देखेंगे, ठीक है। यानी अर्थमेटिक जो आपके मैथमेटिक्स है उसमें जरा एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज आपने 9 को डिवाइड किया 2 से, तो डिवीजन कैसे करते हो, 2 4 जा 8 और आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है। इतना ही होता है ना, ऐसे ही आप डिवीजन करते होगे आई होप। तो याद रखना ये आपका क्या कहलाता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। कोशेंट स्पेलिंग COU, कोशेंट QUOTIENT, क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं स्पेलिंग सही होगा शायद, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ हमने आपको समझाया कौन क्या चीज है। क्या कहा मैंने, जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो इसमें जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसे डिवाइजर बोलते हैं, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसे डिवाइडेंड बोलते हैं, और जो आपका आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसको क्वोशेंट बोलते हैं, और जो बचा खुचा रह जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर जरूरी है आपका, कभी कभी 0 आ जाता है, कभी कभी कुछ न कुछ आता है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड, इसी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है अलजेब्रा में, ठीक है। अभी जो कंडीशन यहाँ पे समझाएंगे वही थोड़ा सा उसमें चेंज करके आपका रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल में भी हो जाएगा। समझ में आया, चलो ध्यान से देखना। इसमें रिमाइंडर थ्योरम में मैं क्या समझाऊंगा कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर बराबर भी होगा तो एक बार और नहीं ले चले जाते आप। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज ये अगर 2 आ जाता तो आप एक बार और लेके चले जाते, फिर आपका 0 हो जाता। कम है तभी तो आप और फर्दर नहीं डिवाइड करते, है कि नहीं। तो यही बात कर रहा हूं कि जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यहां अब आप लिखना, रिमाइंडर आपका क्या होता है, हमेशा लेस होता है। इक्वल टू का साइन नहीं लगा, हमेशा लेस होता है। किससे, डिवाइजर से। किससे, डिवाइजर से। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है, किसमें, अर्थमेटिक थ्योरम में। दूसरा आप ध्यान देखोगे ना, ये जो डिवाइडेंड है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट और इसका सम कर दोगे तो ये मिल जाएगा। क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट, ठीक है। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिखाऊं मैं आपको चेक करके, चलो देखो। डिवाइडेंड कितना है, 9 है, बराबर यहाँ ये चीज कितना मिल रहा है, 2 और 4, 2 गुणे 4 प्लस 1। देखो 2 गुणे 4 8 और 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में दिख रहा है, तो आप देखो 9 बराबर 9 हो गया कि नहीं, दिख रहा है। तो यहां से क्या समझ में आता है, ये आपने जो देखा है अरिथमेटिक्स में, वो इससे ये चीज समझ में आता है, जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर क्या काम है, जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो जो चीज आता है उसको एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ निष्कर्ष निकाला है। वो निष्कर्ष क्या है, देखो जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, कौन क्या नाम होता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से आप लोग याद रखो, खास करके डिवाइजर और डिवाइडेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार इसको डिवाइडेंड बोल देते हैं, इसको डिवाइजर बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, समझो डिवाइजर कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ड का। तो इसमें क्या करो, ये बीच वाला यानी बड़ा होगा और छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं जनरली ना, तो छोटा वाला छोटे के साथ और बड़ा वाला बड़े के साथ, ऐसा याद रखो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बोला मैंने, जब किसी डिवाइजर को किसी डिवाइडेंड से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है उसे क्वोशेंट कहते हैं, और जो बचा खुचा यहाँ नीचे बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब एक तो थ्योरम आपका बेस्ड है किस पे, रिमाइंडर पे, दूसरा आपका ये पूरे डिवीजन पे बेस्ड है। तो पहला थ्योरम रिमाइंडर क्या कहता है
कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। जैसे देखो ये 2 है, ये देखो 1 आया, तो 2 से कम है कि नहीं? 1 बिल्कुल कम है, ठीक है, हमेशा कम आएगा। 0 हो जाएगा चलेगा, कभी कभी 0 भी आ जाएगा, तो 0 2 से कम है, हाँ बिल्कुल कम है। अब ऐसे ही अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से समझाऊं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपने 39 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा? 2 1 2, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर ये 9 उतारते हो, फिर 2 9 18, फिर क्या आ गया? 1 आ गया। देखो अभी भी रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि इससे कम है, समझना। और इन दोनों को प्रोडक्ट करो और प्लस ये करो, 19 दूना 38 प्लस 1 39 आ गया कि नहीं? 39, समझ में आया? तो ये चीज मिल गया। आगे जैसे आपका 3 को डिवाइड कर लो आप, लेट अस सपोज 15 से डिवाइड, 15 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज आप 17 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? 3 5 15 है, रिमाइंडर कितना आया? 2। देखो 3 से छोटा है कि नहीं? 2 बिल्कुल छोटा है। तो यही चीज कहने जा रहा हूं। अब आप समझो, अर्थमेटिक में जैसे हमने डिवीजन करके ये निष्कर्ष निकाला कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर। अभी ये किस लिए बता रहा हूं? ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल में अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। दूसरा ये वाला याद रखना कि जो डिवाइडेंड होता है वो बराबर हो जाता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। समझ में आ? प्रूफ समझ में आ गया? ठीक है, ये दोनों आप नोट करके लिख लेना बकायदे से कहीं करके, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल में, यानी आपका अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में आप जब दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हो तो उनपे क्या ओवरऑल थ्योरम बनता है, उनका रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, और उनका ओवरऑल डिवीजन पे जो हमने थ्योरम दूसरा लिखा था उनका क्या थ्योरम बनता है, क्या सेम बनता है या कुछ डिफरेंट होता है। चलें देखें। चलो, तो इसमें जो पहला जो रिमाइंडर पे जो थ्योरम है, जैसे उसका पहला रिमाइंडर थ्योरम था, दूसरा ओवरऑल था, दूसरा वाला तो सेम रहता है, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है समझो, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx, जब भी कोई पॉलिनोमियल fx है वो डिवाइडेड बाय gx, किसी gx से डिवाइड किया जा रहा है, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, आपको पता है ना डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है पता है ना? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो जो डिग्री ऑफ द रिमाइंडर होगा वो हमेशा लेस देन द डिग्री ऑफ जीएक्स होगा। अभी आपको शायद ये स्टेटमेंट ना समझ में आए, ये एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलो इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करता हूं। जैसे ये क्या कहे, लेट px एक पॉलिनोमियल है एंड फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय इससे। तो आप डिवाइड करो, x - 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? ये आपका क्या कहलाएगा? डिवाइजर। ये क्या कहलाएगा? डिवाइडेंड। यहाँ पे जो आएगा कोसेंट और यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर। समझ में आया? ये बार बार बोलते रहो ताकि आपका याद रहे। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं? डिवीजन आपका पॉलिनोमियल को बहुत लोगों को डिवीजन भी नहीं आता, यहीं पे मैं सिखा दूंगा, आपको आ जाएगा। जिसको नहीं आता बिल्कुल आप निश्चिंत रहो कि आपको डिवीजन नहीं आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका पहला टर्म उठाओ और इसका पहला टर्म उठाओ, ठीक है। यहाँ चुपके से जाके यहाँ पे कर लो, x की पावर 4 में डिवाइड करना x को, ठीक है। जितना भी है क्या आएगा? x क्यूब आ जाएगा। यहाँ x क्यूब लिख लो, ठीक है। क्या कहा मैंने? इसको इसके मतलब इस पूरे का पहला वाला टर्म, इस पूरे का पहला वाला टर्म उठा के इधर डिवाइड करो कोने में, और जो भी मिले यहाँ पे लिखो। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखो। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब का x के साथ करोगे तो x की पावर 4, x का इसके साथ करोगे तो माइनस x क्यूब। अब इसको क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करके अंदर भेज दिया। जैसे आपने लेट अस सपोज x प्लस 3 माइनस x प्लस 5 है, ये सब्ट्रैक्शन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। जब इसको साइन अंदर ले जाओगे तो इसका साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ऐसे ही अब इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो अब इसको जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, और इसको क्या करोगे? ये कहीं भी x क्यूब नहीं दिख रहा है तो प्लस x क्यूब इधर लिखोगे, क्योंकि x क्यूब तो इधर है नहीं, तो ये x क्यूब इधर आ जाएगा। बचे कुछ सारे के सारे उतार लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आगे क्या करेंगे? फिर अब देखेंगे जब तक इसकी, जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जब तक डिग्री छोटी नहीं हो जाती तब तक ये डिवाइड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। समझ में? जैसे आपका यहाँ पे होता था 9 को लेट अस सपोज आपने 39 को 2 से डिवाइड किया ना, तो जैसे 3 से लेट अस सपोज 4 से आपने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा पता है? 4 9 36,
3 आ जाएगा ना रिमाइंडर। तो आप अब इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है 4 से कम हो गया। वैसे ये भी कह रहा है जब तक इसकी डिग्री जो है ना इसकी डिग्री से कम नहीं हो जाएगा तब तक जो है आप डिवाइड करते रहोगे। चले आगे, अब ध्यान से देखो, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर अब यहाँ पे जाएंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल का पहला टर्म उठाओ और इसका पहला इधर फिर लिख लो एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है तो आपका प्लस प्लस में आएगा। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, अब फिर इस प्लस एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो प्लस एक्स का इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस 2x प्लस 5 बचा, उतार लेना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो कैसे होगा ध्यान समझो। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, वहां तक हाँ दिख तो रहा है। आगे बढ़े जाए, आगे चलते हैं, फिर आप इधर ही आप करते रहोगे, ठीक है। चलो माइनस 2x स्क्वायर को इसका पहले टर्म को इससे डिवाइड करो x से, तो ये इससे कट के माइनस 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2x लिखो, क्या लिखोगे माइनस 2x, इस माइनस 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ करोगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं, शायद अब ना दिख रहा हो आपको, हाँ दिख तो रहा है बट थोड़ा सा 5 कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, आपको कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। चले आगे, चलो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो, अब आप ध्यान दोगे तो आपका x माइनस 1 जब इसको डिवाइड किया ना तो अभी 5 आ गया, अब इसकी डिग्री कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी 1, अब कम हो गया, यानी अब यहीं पे डिवीजन छोड़ दोगे, समझ में आया। अब यही कह रहा है, ये बात यही कह रहा है कि जब आप किसी fx पॉलिनोमियल को किसी gx पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना उसकी डिग्री इसके डिग्री से कम होगी। तो देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है, क्यों, क्योंकि 5x की पावर 0 लिख सकते हो ना, तो ये इसकी डिग्री क्या है 0 और इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका डिवाइजर कहलाएगा, ये आपका डिवाइजर, ये आपका क्या कहलाएगा डिवाइडेंड, क्या कहलाएगा डिवाइडेंड, और ये आपका क्या कहलाएगा कोसेंट, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। समझ में आएगा। तो अब यही कह रहा था रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, यही बात हमने लिखा था, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय gx देन डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ gx। समझ में आ गया, इसे fx मान लो, इसे gx मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो क्या पूछ रहा था, रिमाइंडर पूछ रहा था। आप बता देना रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग px बाय gx इज 5, ठीक है, इसको फाइनली आप लिख लेना। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे या ऐसे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी आपको घबराना नहीं है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर आपसे पूछा है जब ये पॉलिनोमियल पी वाई किससे डिवाइड किया जाए y प्लस 2 से, तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। चलो y प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 से। चलो जरा डिवाइड करो। हमने क्या कहा, यहाँ पे आप एक चुपके से आपको एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का पहला जो टर्म है और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म। अब आप कहोगे कभी कभी ऐसे सवालों में ना इस पॉलिनोमियल को ना आगे पीछे कर देगा, तो आप हमेशा उसको पहले अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करोगे, हाईएस्ट पावर पहले लिखो, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, और लास्ट में एकदम क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। समझ में आया, अगर इसको आगे पीछे कर दे, सफल कर दे, समझ में आया। उसके बाद आगे फिर सॉल्व करना, जैसे इधर भी अगर सफल कर दे तो इसको भी अरेंज कर लेना, ठीक है। जैसे एक आध दो क्वेश्चन आगे मैं करा दूंगा अभी। चले आगे, तो अब देखो ये y क्यूब है और ये y है, तो इधर आप लाओगे, इधर y क्यूब को y से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। y क्यूब का मतलब क्या होता है, y इंटू y डिवाइड बाई y, एक y से एक y कटा, y इंटू y स्क्वायर, चीज लिख दिया, समझ में।
आगे चले, फिर वाई स्क्वायर यहां लिखोगे और इस वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट के साथ। देखो जब पहली बार हम चेक कर रहे थे यहाँ पे क्या लिखे, तो सिर्फ पहले पहले टर्म को डिवाइड किए थे, फिर जो चीज आ गया ना उसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो जरा, y का इसके साथ करोगे तो y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस y स्क्वायर। बचे हुए टर्म आप वैसे उतार लो। अब फिर देखो ये चीज आया और इसका पहला और इसका पहला उतारो, यहाँ पे लिखो y स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर साइन के साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस y लिखो। अब इस माइनस y का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस y स्क्वायर माइनस 2y, समझ में आया। अब उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, इसका भी साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2y और ये प्लस 2y 4y। अच्छा गलती कहां करोगे पता है, ये जो हमने साइन चेंज किया ना, आप पहले वाला ही साइन ले लोगे, जैसे इसको भी काट सकते हो आप, लेकिन आपको ध्यान देना साइन चेंज हो गया, दैट मींस अब इसका साइन ये माइनस माइनस नहीं रह गए, अब प्लस हो गया है, तो आप फाइनल वाली साइन लेना है, ठीक है। प्लस 2y 4y और प्लस 3। अब इसके बाद देखो ये इसका पहला टर्म अभी भी जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, जब तक कि कम ना हो जाए, बराबर है अभी, कम नहीं है, ठीक है, अभी बराबर है, तो अभी एक बार और डिवाइड होगा। यहाँ 4y को y से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हो जाएगा ना 4, तो यहाँ प्लस का 4 लिखोगे और इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, ये 4y और उसके बाद 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब उसके बाद साइन माइनस, ये कैंसिल, माइनस 8 में प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना आ गया, इसका डिग्री 0 और इसका डिग्री 1, तो अब ये कम हो गया, इसलिए अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप फाइनल आंसर बताओगे, रिमाइंडर इज -5। समझ में कितना आ गया, रिमाइंडर आपका -5 आ गया, समझ में। अच्छा अब हमने दो वो बताया था, आपको नोट करके लिखवाया था। पहला कहा था क्या, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ, ये चीज आप लिख लो फिर से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन, देखो ये साइन जो होता है ना, जिधर माउथ क्लोज होता है वो आपका छोटा होता है और जिधर माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, ऐसा समझो, आ करते हो ना, जिधर आ कर रहा है उधर बड़ा बन रहा है, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है, समझ में आया। कई बार इस साइन को लेके भी बहुत टंग स्लिप थी, क्या कर रहा हूं कि कई बार बहुत बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन हो जाते हैं, किधर वाला बड़ा किधर वाला छोटा, तो जिधर माउथ ओपन होता है, खुला होता है, उस साइड बड़ा और जिधर क्लोज उस साइड छोटा, समझ में आया। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये पहला था रूल, ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या बताया था कि आपका जो डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट एंड डिवाइजर, तो कोसेंट डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका दूसरा रूल है। क्या ये दोनों यहां पे सही होंगे, बिल्कुल, ये यहां पे सही होगा, ये यहां पे पॉलिनोमियल के लिए सही होगा। ये वाली चीज थोड़ी सी चेंज होके कहां चले जाती है, अर्थमेटिक में, वहां पे डायरेक्ट आपका क्या होता है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, सीधी बात हो जाती है, क्योंकि वहां नंबर होता है ना, यहाँ पे नंबर नहीं बल्कि डिग्री हो जाती है, बस यही। अच्छा दूसरा वाला वेरीफाई कर देते हैं एक बार इसी सवाल में, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया तो इरेज करो, और यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूं, चलो दिखाओ, इन दोनों को प्रोडक्ट करो और इससे जोड़ दो, देखो ये मिलेगा, दिखाता हूं मैं आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस कर दो इसे, चलो इसका प्रोडक्ट निकालो, y प्लस 2 इंटू ये y स्क्वायर माइनस y प्लस 4, फिर उसके बाद इसमें क्या करोगे, प्लस का -5 कर दोगे। चले आगे, इसको y का पहले देखो, इस y का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 2 का, तो इस y का करते जाओ, y का इसमें करोगे तो y क्यूब, फिर y का माइनस y स्क्वायर, फिर ये प्लस 4y, फिर इसका इसके साथ करोगे प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y, ये प्लस 8 और फिर ये -5, इतना हो गया। इसको जरा देखो, y क्यूब, ये y स्क्वायर, ये प्लस 2y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4y, ये 2y, तो प्लस 2y हो जाएगा, फिर माइनस का 5, -5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। देखो यही है क्या आपका, देखो y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, देखो आ गया कि नहीं, दोनों का प्रोडक्ट करके प्लस कर दिया रिमाइंडर पे, समझ में आया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, फिर से रिमाइंडर थ्योरम दिखा। ऐसा क्यों? देखो वो जो रिमाइंडर थ्योरम बताया ना, उसी का थोड़ा सा छोटा वर्जन, या ऐसा कह सकते हो उसी से डिराइव्ड होता हुआ एक नया स्टेटमेंट निकाल दिया इन्होंने, जिसे इंक्लूड कर दिया रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। अब ये कैसे आए ये मैं आपको समझाता हूं। चलो, ये क्या कह रहा है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका जो डिग्री है ना 1 या 1 से बड़ा है। पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, 0 नहीं है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई एक रियल नंबर है। अगर उस पी एक्स को किससे डिवाइड किया जाए? एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो डायरेक्ट पी ऑफ ए कैलकुलेट कर लो, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ polynomial after putting a in p of x। समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो अब इसका एक मैं आपको प्रूफ समझाता हूं, आखिर ये बोला क्यों या कैसे कहा। ये क्या कह रहा है? x माइनस ए को अगर हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें? px को। लेट अस सपोज px है, हमने मान लिया इसका कोसेंट जो है वो कुछ qx आ गया, और जब डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर जो है वो कुछ rx आ गया, मान लेते हैं। तो जो यहां से हमने पहला एक स्टेटमेंट बताया था कि जो डिवाइडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो p ऑफ x किसके बराबर होगा? इसके प्रोडक्ट में, यानी x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यानी रिमाइंडर ऑफ x। समझ में आ गया? अब हम एक बार P ऑफ A कैलकुलेट करते हैं। चलो अच्छा, P ऑफ A कैलकुलेट करो। तो P ऑफ A यानी x जहां x दिख रहा है वहां क्या रखोगे? A रख दोगे। तो यहाँ पे A माइनस A हो जाएगा, Q ऑफ A हो जाएगा, प्लस R ऑफ A हो जाएगा ना। अच्छा, A माइनस A क्या हो जाएगा? 0, और 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 0, और 0 प्लस RA क्या आ जाएगा? R ऑफ A, यानी रिमाइंडर आ जाएगा। तो P ऑफ A जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा? P ऑफ A के बराबर आ जाएगा। वही ये चीज हमने आपको समझाया कि जो रिमाइंडर आएगा डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ A। तो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा? P ऑफ A। अभी अगर आपको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल पहले लेके हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप वीडियो पीछे करके आके फिर से एक बार ये स्टेटमेंट देखना। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है? Px एक कोई पॉलिनोमियल है जो किससे डिवाइड कर रहा है? जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, और वो डिवाइड किया जा रहा है किससे? x माइनस a से। और जब उस डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है? जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मली आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आफ्टर कैप्टिंग वो a। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नहीं समझ में आया? अभी क्वेश्चन से आप जरूर समझ जाओगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन की मदद से आपको पिछला जो थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, इसकी डिग्री 1 से बड़ी है, हाँ 4 है ना, 1 से बड़ी है। दूसरा किससे डिवाइड किया जा रहा है? x माइनस 1 से। अगर हम एक बार के लिए कंपेयर करें x माइनस a से, तो a की वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। समझ में? तो जो थ्योरम कह रहा था वो क्या कह रहा था? p ऑफ 1 निकालो, वही क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो p ऑफ 1 क्या होता है? 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा? 1, ये माइनस 3, ये प्लस 2, ये प्लस 1। ये कितना आ जाएगा? 2 1 3, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 1 आ जाएगा। यानी कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ये। तो आप यहां से बोलेगे रिमाइंडर, ये बोलोगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ये बात यूज करोगे आप। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम remainder is equal to p of 1 which is equal to 1। अब अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो इसको नॉर्मली एक बार डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको, रिमाइंडर एक्चुअल अपने तरीके से निकाल के। चले आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे x माइनस 1 को हम डिवाइड करें, ये इसको इरेज कर दें थोड़ी देर के लिए, यहां से इरेज कर दिए। अब आप x माइनस 1 को डिवाइड करो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जरा एक बार डिवाइड करो। x की पावर यहां पे लिख रहा हूं, x की पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे, है ना, पहला टर्म उठा के इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। तो यहां पे लिखोगे आप x क्यूब, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब x की पावर 4 माइनस x क्यूब, ओके। फिर यहाँ पे साइन चेंज करोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, ये x क्यूब कहीं दिख नहीं रहा, जुड़ेगा नहीं तो पहले लिख लो x क्यूब, फिर बाकी सब उतार लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर उसके बाद अभी से का पहला टर्म, इसका पहला टर्म x क्यूब डिवाइड बाई x कितना आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद फिर साइन चेंज होगा, कई बार साइन नहीं चेंज कर पाते हो आप लोग, है ना, भूल जाते हो, इसको भी ध्यान देना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का, तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर बचा हुआ उतार लो, प्लस 2x प्लस 1, तो ये माइनस 2x स्क्वायर को डिवाइड करो किससे, x से, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। तो माइनस 2x यहां लिखो और उसके बाद फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x का इसके साथ करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद जरा इसको प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। क्या अब कोई डिवाइड होगा, नहीं, इसका रिमाइंडर का जो डिग्री है वो 0 हो गया और इसका रिमाइंडर का डिग्री 1 हो गया, यानी कम हो गया, यानी अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो देखो कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 1, और यहां से कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, 1। समझ में आया, तो यही आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखना, ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस a यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जब आपको प्रॉपर बोल दे यूज करो आप फिर किसको, रिमाइंडर थ्योरम को, तो आप एक्चुअल डिवीजन नहीं करोगे, फिर आप देखोगे ये x माइनस a है और ये px है, तो ये पॉलिनोमियल इसकी डिग्री a के x से बड़ी है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे फ्रॉम किससे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, किससे, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, इफ degree of px is greater or equal to 1, degree of px is greater or equal to 1, then remainder after dividing by x minus a is given by p of a। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप कैलकुलेट करो, चलो P ऑफ A कैलकुलेट करो। P ऑफ A क्या हो जाएगा, अब जैसे P ऑफ X आपको दिया हुआ है, P ऑफ X क्या दिया हुआ है, ये आपका पसीना लग जाता है ना तो पूरा स्लिप करता है, तो P ऑफ X बराबर क्या है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस cx माइनस a। तो आप P ऑफ A कैलकुलेट करो, P ऑफ A मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां a रख दो, a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, ये कितना हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस ये भी a क्यूब, ये माइनस 6a प्लस 6a माइनस a, ये इससे कैंसिल होके 6a में से a गया, कितना आ गया, 5a आ गया। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5a, किसके थ्रू, ये रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर लो और आपका क्या आ जाएगा, 5a आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़ें। तो अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px पॉलिनोमियल ये डिवाइडेड बाय gx ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक थोड़ी सी आपको बात बताता हूं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, ठीक है, एक बच्चे का, कि सर आप हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाओ, क्योंकि आप, उसे पता है कि मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी मैं कहता हूँ बच्चे जल्दी शुरू किया जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, अभी क्या है कि चीजें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, आप कोशिश करो एक बार एनालिसिस करने का या समझने का। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे ना सारी पढ़ाई क्या है, इंग्लिश में ही ज्यादा आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े ही निराश हो रहे हैं यार, ऐसा मत हो। ठीक है, और दूसरा, बच्चे आपके अंदर मेहनत बहुत होता है, ये चीज मैंने देखा है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को या बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मेहनत बहुत होता है। दूसरा, उनके लिए अभी ना इतना ज्यादा आपका बहुत ज्यादा कहते हैं ना टीचर्स वगैरह उतना सफिशिएंट अमाउंट में कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनको मिल भी नहीं पा रहा है सही तरीके से। तो मैं उम्मीद है, आशा है कि आगे चल के मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन, जितना आपका डेप्थ सीबीएसई वालों के लिए बना रहा हूं उतना ही डेप्थ आपको भी पढ़ाऊंगा, ये आप भरोसा रखो। ठीक है, दूसरा बच्चा, आप एक परेशानी आपने शेयर किया, बेटा देखो परेशानी हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, परेशानी हर किसी के जीवन में आता है, आप परेशान हो बेटा, कोई बात नहीं, भगवान आपको तकलीफ दे रहा है, कुछ सोच समझ के दे रहा है। ठीक है, सह जाओ चुपचाप, है ना, सहना ही आपके पास है, अभी आप उलझो मत छोटी मोटी चीजों में, है ना, आप अगर अभी उलझ जाओगे। और दूसरा बेटा, भगवान अगर परेशानी दे रहा है ना, तो आप अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करो कि चीजों से दिक्कत ना हो, आप घबराओ नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान परेशानी इसीलिए दे रहा है ताकि आपका माइंडसेट जो है ना उस तरह से हो जाए, आसपास की चीजों को आप झेल सको, समझ में, परेशानियों से आप लड़ सको। ठीक है, अब ऐसे देखो, अभी जैसे आप लोग छोटे छोटे क्लास में हो, 9th वगैरह में हो, एक एग्जांपल देता हूं आपको, कभी कोई टीचर खड़ा करके कुछ पूछता है तो आप घबरा जाते हो, पैनिक हो जाते हो, आपका चेहरा लाल पीला हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं, है कि नहीं, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। अब यही सेम सिनेरियो आप जरा एक पीएम के साथ देखो जरा, या
आप किसी भी पॉलिटिशियन के हिसाब से एक बार देखो कि पूरी की पूरी पब्लिक उसे कहती है, एक ही चीज अगर उसमें देखा जाए तो एक ही चीज बुराई है, वो है करप्शन। और बाकी हमें उससे क्या लेना देना है, वो करप्शन ना करे और हमारे देश के लिए काम करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। बाकी दूसरे सेक्टर से एक बार देखो जरा, उस करप्शन को एक बार साइड करके उस पॉलिटिशियन कितना सेक्रीफाइस करता है, पूरा पूरा देश उस पर टूट पड़ता है एक गलती की वजह से, समझ में आया। फिर भी देखो वो अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करके रखता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। एक बार किसी चीज को देखने से पहले एनालिसिस भी करो चीजों को, है ना। इसीलिए मैं अपने वीडियो में कई बार कहता हूं कि आप इंसानों को पढ़ना सीख जाओ वरना जिंदगी टफ हो जाएगी। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा, आप इग्नोर करने की कला सीखो। ये इग्नोर करना एक बहुत छोटा टर्म आपको लग रहा हो, ये धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे इग्नोर क्या चीज होता है। जैसे अभी आप लोग छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही हो रहे हो, हम भी जब अपने टाइम पे थे तो होते थे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये होते हैं। धीरे धीरे जब आप ऐसे बढ़ते जाओगे आपको इन सब चीजों को इग्नोर करते आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, आप उससे परेशान हो जाते हो। जैसे आपके बारे में कोई दोस्त किसी और से कुछ कह दिया तो आप तुरंत क्या होते हो, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे वैसे परेशान होने लगते हो। लेकिन जैसे ही समय बीतता है ना, वो चीजें अपने आप साइड हो जाती है, फिर आप ही भूल जाते हो क्या हुआ था मेरे साथ। ऐसा आप लोग देखे भी होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा, जिंदगी में कितनी बड़ी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी बड़ी चीजें हो जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार किया करो। थोड़ा सा टाइम जब पास हो जाएगा उसके बाद फिर जिंदगी अपनी कंटिन्यू हो जाएगी, बहुत ही अच्छा चलने लगता है, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में फिर से अगर कोई कठिनाई आए तो ये सब बातें मेरी ध्यान में रहे, ठीक है। यही वजह है, यही सब वजह है जो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसे मेरे टीचर्स हम लोग को सिखाया करते थे। उस टाइम लगता था कि चलो ठीक है, जैसे तैसे घसीट लो, क्या टीचर्स है, क्योंकि वो झेले थे। और वो अगर उस टाइम मेरे को नहीं समझाए होते या सारे बच्चों को नहीं समझाते ये सब बातें, तो शायद आज मैं वो चीज नहीं झेल पाता, क्योंकि मैं भी उसी चीजों में उलझ जाता जो जैसे आप लोग अभी उलझ रहे हो, ठीक है। कि कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आप उसकी बातों को लेके एक एक दिन दो दिन तक क्या रहते हो, सोच में पड़े रहते हो। तो वो टाइम और एनर्जी दोनों लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग थोड़ा बहुत साइड बाय साइड की स्टोरी भी बताते रहते हैं ताकि आप लोग झेल पाओ, समझ पाओ और अपनी जिंदगी को जी पाओ। चलें अब आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, फाइंड द रिमाइंडर। मैं एक बार रेजर ले लूं। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, p ऑफ x, ये दिया है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। किससे डिवाइड करना है, इससे x माइनस 1/2 से। तो x माइनस a से अगर कंपेयर करोगे तो a आपका कितना है, ये आपका कितना है 1/2 है। तो आपका p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख दूं 4/8 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 4/8, और 4/8 मतलब 1/2, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और ये 3, तो -3 लिख दूं, सॉरी 12, तो ये क्या हो जाएगा -3, और ये +7 और ये -3। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो, -6 और प्लस, ये तीनों सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा +1। तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 + 1। इसको फर्दर सॉल्व करो आप, तो क्या मिल जाएगा 1/2 + 1/1, यही है। एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, ये 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ठीक है। हमने कहा था ना ऐसे चीजों को दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो 1/2 + 1/1 है, इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 और इसको इसमें 2। देखो यही चीज आपका मिला। और कभी कभी ये चीज नहीं मिलेगा ना, तो इसको ऊपर वाला सॉल्व करो, जैसे 3/2 आ गया। कभी कभी आपका कुछ और आ जाएगा, इजी करोगे तो इसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ समझ में आया। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक एलसीएम लेके और एक क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जो मन करे वो करो आप। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 3/2। आप लिखोगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम p of 1/2 इज इक्वल टू कितना आया 3/2। समझ में आया। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो आप लोग, आगे चलते हैं। हाँ अब आगे ध्यान देना, हमने कुछ नोट लिखवा रहा हूं, इसको भी आप जान लो। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, तो अगर उसको हम x + a से डिवाइड करें या ax + b, यहाँ a और b कुछ कांस्टेंट है, लिख लेना वेयर a एंड b
वो वेरिएबल नहीं है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर आप एज्यूम कर लो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जब कोई पॉलिनोमियल x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी या बी माइनस ए एक्स अगर इन सबसे डिवाइड किया जाए इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। समझ में? पहला वाला तो आपको हमेशा वैलिड रहेगा कि सिंपल सा ये चीज है, इसको डिवाइड कर दो उससे, पॉलिनोमियल से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरा आपका रिमाइंडर थ्योरम का जो दूसरा पॉइंट था, उसकी मदद से हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि सवाल में जब डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम बोल देगा ना, तो आपको डिवीजन नहीं करना, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना होगा। समझ में? तो इसके लिए ये सब जानना जरूरी है, ठीक है, वरना नंबर नहीं मिलेगा। आप रिमाइंडर तो निकाल दोगे डिवीजन मेथड से, लेकिन आपको नंबर शायद ना दे टीचर। समझ में? इसीलिए आपको किससे सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझो। जब आपका व्हेन आप क्या करते थे, x माइनस ए से जब डिवाइड करते थे, तो आपको रिमाइंडर कौन क्या आता था, तो देन रिमाइंडर क्या होता था आपको पता है, रिमाइंडर हमने बताया था ना, अभी p ऑफ a कैलकुलेट करते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप यहां से समझ लो। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एंड पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो बात ध्यान देना। अब इसी अप्रोच को लगा के यहाँ पे हर जगह पे लगाएंगे और उसको वही चीज बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या चीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x प्लस ए है, कहीं पे x प्लस ए है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे x माइनस ए में। तो x माइनस ए कैसे कन्वर्टेबल होगा, तो x माइनस लगा के माइनस ए कर सकते हैं, क्योंकि प्लस को हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस में तोड़ सकते हैं। तब यहाँ पे जो a है, तो यहाँ पे अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो p ऑफ माइनस ए कैलकुलेट करोगे। ये आपका रिमाइंडर देगा, क्या देगा, p ऑफ माइनस ए। समझ में आया? और दूसरा जैसे आपका ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। सबसे पहले a क्या लो, कॉमन लो। तो a जैसे ही बाहर लोगे तो यहाँ x प्लस बी बाई ए हो जाएगा कि नहीं। क्यों? हमने बताया था ना, कॉमन लेने का मतलब होता है ईच टर्म से वो चीज डिवाइड कर दो। तो जैसे a कॉमन ले रहा, तो यहाँ a से डिवाइड करोगे तो a कट जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ b बाई ए बचेगा। समझ में? अभी भी ये चीज इस फॉर्मेट में नहीं है ना, क्योंकि बीच में माइनस होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट यहाँ ए बी लिख लो आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये आपका दो कंडीशन हमेशा रहेगा, तब जाके आप आगे फर्दर सॉल्व कर पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, इसको और एक बार देखोगे, तो इसको x माइनस ऑफ b बाई ए लिखोगे। समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो रिमाइंडर किसके मदद से निकल के आएगा, आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे p ऑफ माइनस b बाई ए से। समझ में आया? यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगला वाला जैसे देखो ax माइनस बी है, ax माइनस बी है, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका रहेगा तो आप a फिर से कॉमन करो, x माइनस बी बाई ए। अब उसके बाद कंपेयर करोगे, देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया, x माइनस ए फॉर्मेट में, तो आपका जो पॉलिनोमियल देगा वो क्या देगा, माइनस बी बाई, सॉरी माइनस नहीं, अब प्लस ही रहेगा, b बाई ए से। समझ में आया? इतना बात समझ में आया? आगे जैसे अगला वाला कौन सा है, ax माइनस बी हो गया। अब b माइनस ए एक्स, ये क्या है, b माइनस ए एक्स। इस अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे तो सबसे पहले इसका साइन पॉजिटिव बनाओ और 1 करो, ये होना चाहिए, फिर उसके बाद बीच में नेगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे और इसका और कोफिशिएंट भी 1 करेंगे। तो क्या कॉमन ले लें, माइनस ए कॉमन ले लें। तो माइनस ए कॉमन लोगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आगे पीछे कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी बाई ए। अब आप फिर फर्दर किससे कैलकुलेट करोगे, p ऑफ b बाई ए, यही आपका दे देगा। तो आपका जो रिमाइंडर देंगे वो ये अगर आपका जो डिवाइजर अगर इस फॉर्मेट में है तो रिमाइंडर ये देगा, डिवाइजर अगर इस फॉर्मेट में है तो रिमाइंडर ये देगा, डिवाइजर अगर इस फॉर्मेट में है तो रिमाइंडर ये देगा और रिमाइंडर ये देगा। अब आप कहोगे इसको अगर कम समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कुछ सवाल ट्राई करेंगे तो समझ आ जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाना ही चाहूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है उसको डिवाइड कर रहे हो x प्लस ए से या ax प्लस बी से या ax माइनस बी से या b माइनस ax से, तो कैसे आप निकालोगे, ठीक है। x माइनस ए सिंपल रहता है, इसमें क्या हमने कॉमन देखा है वो ध्यान दो। अगर x माइनस ए रहता है ना तो इसमें दो चीज आपका कॉमन होना चाहिए, एक आपका इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, दूसरा यहाँ बीच में एक नेगेटिव होना चाहिए। और इस सारे जो आपने यहाँ पे देखा इसको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले।
जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आप कहोगे ये बाहर जो कॉमन मिल रहा है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसको अभी वेरीफाई जरूर करेंगे आगे, ठीक है। जितना डाउट हो रहा है धीरे धीरे आपका क्लियर होगा, बिल्कुल, ठीक है। आप बहुत अच्छे जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। डाउट तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो क्या कर रहा हूं मैं, इफ पॉलिनोमियल पीएक्स को डिवाइड कर रहे हैं इन सब फॉर्मेट में तो कैसे होगा, जैसे पहले x प्लस ए से अगर डिवाइड कर रहे हो तो हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो x में हमने प्लस को माइनस माइनस में तोड़ दिया और ये माइनस ए हो गया। अब उसके बाद जब आप x माइनस ए से कंपेयर करोगे तो a आपका माइनस ए के बराबर हो गया, तो आप उस टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, p ऑफ माइनस ए से। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ वेट करो एग्जांपल का, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे भी दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि एग्जांपल मैंने बोल दिया तो आप यहाँ पे आंख बंद कर लिए कि बड़बड़ाने दो मास्टर को, ठीक है। यहाँ भी समझने की कोशिश करो, है ना। चलो ax प्लस बी है तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये। लेकिन अभी भी इस फॉर्मेट में तो हो गया, ये एक सेटिस्फाइड हो गया कि x की कोफिशिएंट 1 तो बन गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे और ये चीज मिल जाएगा, तो p ऑफ माइनस बी बाई ए से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें फिर a कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे बीच में माइनस भी है और इसका कोफिशिएंट भी 1 हो गया, तो उसके बाद p ऑफ बी बाई ए से कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिला जुला के दो रूल आपको ध्यान देना, पहला कोफिशिएंट ऑफ x 1 बनाना है, दूसरा बीच में माइनस करना है, उसके बाद फिर एक बार कंपेयर करना है, उसके बाद जो चीज मिल आएगा वही उसको हम रख के सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अभी अब अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अगले वीडियो के साथ नहीं, अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया? चलो आगे ध्यान देना। अच्छा इसी क्वेश्चन में या इसी थ्योरम में ये पॉइंट्स आपको ऐड करना है, ये अभी हमने पीछे समझाया भी था लेकिन इसका प्रूफ भी बता देता हूं। एक का प्रूफ बता दूंगा, बाकी आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। समझो ये क्या कर रहा है, वही px आपका पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री a या x से बड़ी है। अगर हम उसको x प्लस a से या ax माइनस b से या ax प्लस b से या b माइनस ax से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ माइनस a से दिया जाएगा, p ऑफ b बाई a से, p ऑफ माइनस b बाई a से और p ऑफ b बाई a से रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब होता है पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरा, तीसरे वाला तीसरा, ये रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। याद रखना ये रेस्पेक्टिवली वर्ड प्रॉब्लम में बहुत जगह ये काम आएगा, ठीक है। कैसे, तो जो पहला वाला चीज है वो पहले चीजों को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला दूसरे को, ऐसा ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है। आगे चलें तो क्या कह रहा था मैं, हाँ इसका प्रूफ एक का देख लेते हैं। लेट अस सपोज आपका x प्लस a से आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, px से। हमने मान लिया आपका जो क्वोशंट आ रहा है वो qx आ रहा है और सॉल्व करने के बाद आपका रिमाइंडर जो है वो rx आ रहा है। तो आप p ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हो, x प्लस a इंटू q ऑफ x प्लस आर ऑफ एक्स, यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। q ऑफ x प्लस आर ऑफ एक्स यही होता है, ठीक है। अब हम p ऑफ माइनस ए जरा कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए, q ऑफ माइनस ए प्लस आर ऑफ, रिमाइंडर को नॉर्मली r लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। p ऑफ माइनस ए इक्वल टू रिमाइंडर r। तो आपका रिमाइंडर किससे दिया जा रहा है, p ऑफ माइनस ए से, तो वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। अब ऐसे अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे लिखो a x माइनस b और उसके बाद आप फिर कैलकुलेट करना p ऑफ b, p ऑफ b बाई a। आप देखोगे तो रिमाइंडर आपका p ऑफ b बाई a। अब इसको शॉर्टकट में मैंने एकदम अच्छे से याद करने का ट्रिक भी बता दिया कि आप हमेशा x माइनस a के फॉर्मेट में बनाओ जिसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और यहाँ बीच में माइनस हो जाए, और जो बचा हुआ रहेगा वो आपका जो नंबर बचेगा साइन के साथ उसी का आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू और वही आपका कैलकुलेट कर दो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये इजीली आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाहर कोई भी कांस्टेंट कुछ भी रहे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गया तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चले आगे, बचे हुए के लिए आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। ax माइनस बी, ax प्लस बी और बाकियों के लिए, ठीक है। एक ये वाला अगर आप देखोगे तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूं, चलो एक बार दिखाई देता हूँ। क्या है, b माइनस ए एक्स को लास्ट वाले को दिखा रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, p ऑफ x है। लेट अस सपोज आपका q ऑफ x आपका क्या आ गया, वो आ गया और रिमाइंडर r आ गया। तो आप यहाँ पे ये सब चीज लिखोगे, बस यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, b माइनस ए एक्स, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करोगे p ऑफ, आप क्या कैलकुलेट करोगे जरा इसमें आप माइनस b बाई ए,
तो माइनस बी बाई ए, सॉरी बी बाई ए, सिर्फ बी बाई ए। क्यों? इसको जरा आप वो करोगे तो इसमें माइनस ए कॉमन ले लोगे, इसके पास माइनस आ जाएगा, तो माइनस के फॉर्मेट में रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? अरे यार बी माइनस ए एक्स है ना, इसमें से माइनस ए कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस बी बाई ए प्लस एक्स हो जाएगा। इसको बस आगे पीछे रखो, एक्स माइनस बी बाई ए। अब कंपेयर करो तो सिर्फ बी बाई ए ही आया ना, माइनस तो उसके साथ, तो आपको क्या कैलकुलेट करना, पी ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो बी माइनस ए इंटू बी बाई ए क्यूब ऑफ एक्स प्लस आर। अब देखो ए से ए कटा, यहाँ प्लस बी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस बी, यहाँ माइनस बी, ये भी कैंसिल हो गए, जीरो, ये ओवरऑल टर्म जीरो, रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, पी ऑफ बी बाई ए के। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 3x माइनस 1 से। अब इसको क्या करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम है, दूसरा आपका नॉर्मल डिवीजन है। हम दोनों से निकाल के आपको इस क्वेश्चन के लिए दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान देना, ठीक है। क्या, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जब आप यूज करोगे तो आप क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है ना, इस फॉर्मेट में चाहे ये बस ये क्या होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में ये भी बात ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक वगैरह हो जाए gx तो भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अभी रिमाइंडर थ्योरम अभी हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। चले आगे। तो ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका gx दूसरा पॉलिनोमियल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आपका रिमाइंडर आएगा। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 3x माइनस 1 को हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 1/3। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, if fx is divided by 3x minus 1, then remainder r is given by f of किसके, 1/3 के, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। तो आप f ऑफ x आपका कितना दिया हुआ है, f ऑफ x दिया है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो f ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, 1/3। तो 1/3 कैसे होगा, 1/3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 4। समझ में आया? ये प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये जो आप थ्योरम यूज कर रहे हो उसको भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। चले आगे। ये आपका g ऑफ x था, ठीक है। आगे बढ़ जाए। तो आपका ये क्या है, f ऑफ 1/3 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 1/27। तो ये 1/27 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/9। तो ये सिंप्लीफाई करो, ये 3 इंटू 3 कर लो, और एक 3 से ये 2/3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6 इंटू 1/3 इंटू 3, एक 3 2 जा 6, 2/3 आ जाएगा। समझ में, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 2/3 प्लस 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ये प्लस 2/3 माइनस 2/3 कैंसल, ये 1/27 प्लस सॉरी माइनस 4/1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 27। ऊपर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ 27 और 27 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 107 माइनस का डिवाइड बाई 27। तो ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आई होप आप यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, ये आया। समझ में आया? आगे बढ़ जाए। चलो इसी को अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे, इतना आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ध्यान देना, अब इसी क्वेश्चन को अब हम डिवीजन मेथड से एक बार रिमाइंडर निकालते हैं। चलो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवाइड करने आप सबको आता है, 3x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ पहले क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला फिर 1 वाला, इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसका पहले टर्म इसके पहले टर्म से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक बार कोसेंट मिल जाए। तो कोसेंट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का। तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 3, फिर अब इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके x क्यूब हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। फिर साइन चेंज करोगे ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को इधर सॉल्व कर लो, x स्क्वायर बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर इधर सॉल्व कर लो, ठीक है, तब लिखो आप। तो देखो ये आपका एलसीएम 1 हो जाएगा, तो एलसीएम आपका सॉरी नीचे इसके डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 में 3 का डिवाइड 1 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर 1 का डिवीजन करोगे 3 के साथ तो क्या आएगा, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस 17x स्क्वायर बाई
3। तो यहाँ पे क्या आया माइनस 17/3 एक्स स्क्वायर, बचा हुआ टर्म भी उतार लो 2x माइनस 4। अब उसके बाद इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म के साथ फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस 17/3 एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3x। ऐसे आपको डिवीजन भी आ जाएगा, है ना, ताकि आप डिवाइड भी कर पाओ। चलो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस 17/3 3 जा 9x, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा। आपको पता था ना, ये बात मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक देखो, एक a/b होल डिवाइड बाई c होता है और एक होता है a होल डिवाइड बाई b/c। इन दोनों में अंतर है। इसको अगर आप देखोगे तो ये a/bc होगा और इसको आप देखोगे तो ac/b होगा, ठीक है, यानी ये ऊपर जाएगा। समझ में? ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, ये क्या हो रहा है पता है, ये बड़ा वाला डिवीजन है और ये छोटा डिवीजन है। दैट मीन्स a/b को डिवाइड किया जा रहा है c से, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a/b मल्टीप्लाई 1/c, तो a/bc हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, bc साथ में आया, तो वही चीज लिखा हूं, इसमें b नीचे आएगा। और इसमें क्या हो रहा है, a डिवाइड बाई b/c, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c/b, तो ac/b हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें देखो इसीलिए ac/b लिखा। तो ये सब भी छोटे मोटे डाउट्स अगर आपके हो रहे हैं तो ये सब क्लियर कर लो। तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको करोगे आप 17/3x स्क्वायर को 3x के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 17/9x मिलेगा। तो माइनस 17/9x लिखो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला 17/3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 17/9x हो जाएगा। ओके, फिर साइन चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस का वो प्लस का, इधर फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। तो क्या है आपका माइनस 17/9x प्लस 2x। इसको आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो, अभी धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो करवा दूंगा। जैसे अभी पहले इससे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको मन से सॉल्व कराऊंगा यही देख के, ठीक है। तो चलो पहले इससे सॉल्व करो, 9 एलसीएम हो जाएगा, फिर 9 में 9 का डिवीजन माइनस 17 हो जाएगा, ये प्लस ये 18 हो जाएगा, तो ये x, तो ये प्लस 1 x/9 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस x/9, फिर माइनस का 4 उतार लो। हमने कहा ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस 17/9, यहाँ 2x, इमेजिन करो दिमाग में, माइनस 17/9x प्लस 2x, ये 9 2 जा 18, 18 में 17 गया तो प्लस 1, 1/9 हो जाएगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे दिमाग में भी सॉल्व करने लग जाओ, पहले पेन घिसो कॉपी में, फिर दिमाग में ये सब चीजें डायरेक्टली कैलकुलेट होंगी, ठीक है। इतना ये सब स्टेप्स जो लिख रहे हो ना, एक टाइम आएगा ये सब अपने दिमाग में ही करना शुरू कर दोगे, ये सब रफ में करोगे ही नहीं, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ, मुझे सॉल्व करना हो ये डिवीजन बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। चले आगे बढ़े। अब फिर पहला टर्म इसका उतारो, x/9 किससे डिवाइड करो, 3x से, x कैंसिल, 1/27, तो आपका अब कितने बार ले जाना होगा, 1/27, तो प्लस 1/27, तो इसका इसके साथ करोगे तो ये x/9 माइनस कितना आ जाएगा, 1/27। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। ये आपका सही था, माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक बार चेक करो आप, तो ये आपका साइन चेंज होगा, अब साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया, प्लस 1/27 माइनस 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 27, ये ऊपर 1 और यहाँ पे माइनस 4, ये 1 में 27 डिवाइड करोगे 27, फिर 27 इंटू 4 करोगे तो कितना, 4 7 28, 8 कैरी 2, 4 दूनी 8 2 10, 108, और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 107 डिवाइड बाई 27, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, 10, यहाँ पे लिख दूंगी मैं ये चीज, क्या आया 107 माइनस का डिवाइड बाई 27, ये आपका। अब इसके बाद क्या डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 0 हो गया, यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने निकाल लिया। देखो अब रिमाइंडर निकालना था, क्या लॉन्ग डिवीजन करके आप रिमाइंडर निकालोगे, कंपटीशन वगैरह में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कर देता है, ऐसे ऐसे टफ सवाल को भी इजी तरीके से डील करना सिखाता है। इसीलिए कहते हैं सीख लो, एक तरीके से सिर्फ काम मत चलाओ, ठीक है, बैलों की तरह, है कि नहीं। आपको जितना तरीका सिखाया जाए हर तरीके सीखो, ठीक है। यही जो तरीके होते हैं जो आपको कंपटीशन वगैरह में स्पीड मैटर करता है, ठीक है। आप ये मत समझो कि सिर्फ पढ़ाई कर लिए तो हमसे कंपटीशन निकल जाएगा। कंपटीशन निकालना एक अलग खेल होता है बच्चा, वहां पे बहुत तेज करना होता है सवाल, बहुत तेज, समझ में। आपके जैसे ऐसे पता नहीं कितने लोग पढ़ते होंगे,
समझ में? इसीलिए मैं कहता हूँ आरडी वगैरह इसीलिए मैं लगाता हूँ और इतना वैरायटी सवाल और इतने तरीके से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में पहले आपका दिमाग खुल जाए। एक बार मैथमेटिक्स आपको आ तो जाए पहले, उसके बाद आप मेरे पे भरोसा रखो, आपको दौड़ाना मुझे आया, ठीक है? बस एक बार आप अपनी सांस बांध लो, कहते हैं ना वो रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक बार आपकी सांस पहले भरे, ठीक है? ये नहीं पहले स्प्रिंट भागना शुरू कर दिए दूसरे दिन खटिया पे पड़े रहोगे। समझ में आया? पहले धीरे धीरे भागना होता है ताकि पहले सांस तो बंधे, जब सांस बन जाएगी फिर उसके बाद पैर खोला जाएगा, ठीक है? उसके बाद लॉन्ग जंप कराया जाएगा थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है? अचानक से कुछ भी नहीं काम चलता, इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे अभी आपको एनालिसिस करना, समझना है क्वेश्चन को, भागना नहीं है अलग अलग तरीके से सवाल करने से। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे चले, ठीक है? अपना भी टंग स्लिप होने लगता है, ठीक है? इतना शब्द बोलते बोलते आप चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, आगे चलो। अब ये सवाल पहले, इससे पहले वाले सवाल में 3x माइनस 1 था, अब 1 माइनस 3x है और ये वाला चीज सेम है। तो अब आपसे अगर कोई कहे इसमें निकालने के लिए तो आपका जो gx दिया है वो कितना दिया है? 1 माइनस 3x। इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे, क्या कॉमन लू? -3। तो -3 कॉमन लिया तो -1 प्लस x हो जाएगा, -1/3, ठीक है? इसको हम आगे पीछे करके लिख दें तो x माइनस 1/3 और बाहर में -3। तो अब आपका a जो है वो क्या है? ये। तो आपका लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा? रिमाइंडर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ 1/3 कैलकुलेट कर लो, ठीक है? तो f ऑफ 1/3 अभी मैंने कैलकुलेट भी किया था, कितना आया था? -107 डिवाइड बाई 27। आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये आप कर लेना, कैलकुलेट करो आप। अब ये सवाल देखना, ये क्या करा? इफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड दूसरा कोई पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x प्लस a, ये सेम रिमाइंडर को लीव करते हैं जब किससे डिवाइड किया जाए? x माइनस 3 से। आपको क्या बताना है? फाइंड वैल्यू ऑफ a आपको कहां दिख रहा है पता है? a आपका यहां पे दिख रहा है। तो चलो ठीक है, हम पहले एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है? देखो ध्यान से, when क्या कर रहा हूं? when ax³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 is divided by x minus 3, then remainder is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ 3 के बराबर। मान लेते हैं इसको कह देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम फंक्शन दे देते हैं, इसको कह देते हैं f ऑफ x है और इसको हम g ऑफ x कह देते हैं, ठीक है? दोनों फंक्शन को अलग अलग। तो इसका नाम हम यहाँ व्हेन यहाँ पे लिख लो और यहाँ f ऑफ x कर लो, f ऑफ x, ठीक है? तो f ऑफ 3 से कैसे? फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है? व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। किससे? रिमाइंडर थ्योरम से। ये बात रिमाइंडर थ्योरम ही तो बोलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 से बड़ी है और ये आपका क्या है? x माइनस a से कंपेयर करने के बाद a आपका 3 है। तो f ऑफ 3 कैसे निकलेगा? तो यहाँ a 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। इसको जरा देखो, ये 9a प्लस 9, सॉरी ये 27 हो जाएगा ना, क्यूब है ये, 9 4 36, ये प्लस 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? 27a, ये 36 और 9 45 में 4 गया 41, ठीक है? प्लस का 41, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, आपका रिमाइंडर क्या आ गया? ये। दूसरा व्हेन, अब यही स्टेटमेंट लिखोगे, व्हेन g ऑफ x क्या है? x³ माइनस 4x प्लस a, यही है ना? व्हेन x³ माइनस 4x प्लस a, अच्छा a वहां पे भी है, ठीक है? प्लस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, देन रिमाइंडर आपका क्या आएगा? देन रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ किसके बराबर? f ऑफ 3, ठीक है? सॉरी g ऑफ 3, g ऑफ x है ना, तो g ऑफ 3, ठीक है? कहां से? फ्रॉम या बाई रिमाइंडर थ्योरम। ये स्टेटमेंट पूरा लिखना होगा, याद रखना, रिमाइंडर
थ्योरम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अब g ऑफ 3 निकालो, चलो इधर g ऑफ 3 कैसे निकलेगा, तो इसमें पुट करो, क्या 3 पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27, ये माइनस 12 प्लस a, ये कितना हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 15 प्लस a। अब सवाल में एक चीज और कर रहा है, इन दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन में ही कह रहा है इन दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। तो रिमाइंडर ऑफ fx इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ g ऑफ x, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 27a प्लस 41 आया, और इसका कितना आया 15 प्लस a, ठीक है, 15 प्लस a। अब यहां से जरा कैलकुलेट करो, a एक साइड करो, इसको उधर भेज दो, तो ये 15a में से इधर आएगा 27a माइनस a बराबर 15 माइनस 41, तो ये 26a बराबर, इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, 4 और सॉरी 11 में से 5 गया 6, 3 में से गया 2 माइनस का, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -26 और प्लस 26, ये इधर जाके डिवाइड, a बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, ठीक है, दिख तो रहा है, थोड़ा सा चमक भी रहा है, ठीक है, आपका समझ में आ रहा है, इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले आगे, चले, अब आप लोग को दिख गया, -1 आंसर आ गया, समझ में आया, तो a की वैल्यू आ गई समझ, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 एंड 2x क्यूब प्लस माइनस 5x प्लस a आर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इफ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। ये एकदम पिछले जैसा ही सवाल है, और रिमाइंडर आपका क्या, सॉरी रिमाइंडर क्या है, सेम है दोनों केसेस में, आपको a की वैल्यू बतानी है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूं, ठीक है। आई होप आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। चले आगे, चलो आगे सोल्यूशन ध्यान से देखो। तो अब हम सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं इससे, ठीक है। तो अब x प्लस 2 से ये डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका पॉलिनोमियल fx है और ये आपका पॉलिनोमियल gx है, ठीक है, नाम दे दे रहे हैं। इफ, अब यहां पे लिखेंगे इफ fx बराबर ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 इज डिवाइडेड बाई किससे, x प्लस 2 से, x प्लस 2, देन रिमाइंडर R1 is equal to f of minus 2, f of minus 2 है कि नहीं, समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे x माइनस ऑफ माइनस 2 और वहां से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे समझ में आ रहा है, क्या बोला मैंने, fx ये है इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यहाँ पे बल्कि और लिख लो इज x प्लस 2 और इसको ऐसे लिख लो x माइनस ऑफ माइनस 2, ठीक है। देन रिमाइंडर R1 इज गिवन बाई f ऑफ माइनस 2 बाई रिमाइंडर थ्योरम से, कहां से, बाई रिमाइंडर थ्योरम से, समझ में आया। तो इतनी बात समझ में आई। तो अब R1 कैलकुलेट करने चल रहे हैं, तो R1 बराबर कौन देगा, f ऑफ माइनस 2, तो f ऑफ माइनस 2 जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना f ऑफ माइनस 2, तो रखोगे आप a इंटू एक्स की जगह पे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 13, तो इधर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर दैट मीन्स -8a प्लस ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 13, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a - 1, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद अब यही सारा का सारा स्टेटमेंट आप यहाँ पे gx के लिए लिखोगे, लिख लोगे, आई होप आप लिख लोगे, ठीक है। फिर अब हम R2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे R1 की जगह R2 कर लेना और f ऑफ -2 सीख है, ठीक है। क्या लिखोगे मैं बता दूं, इफ gx इज इक्वल टू 2x - 5x प्लस a इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 दैट इज देन रिमाइंडर R2 इज गिवन बाई f ऑफ -2 बाई रिमाइंडर थ्योरम, ये आप लिख लो, ठीक है। स्पेस का मैच दिए थोड़ी सी आप मदद करो, ठीक है। R2 इक्वल टू के बराबर f g ऑफ -2 के, g ऑफ -2 जरा कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो ये 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस का a, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 2 जा 16
और -10 प्लस ए कितना आ जाएगा 6 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है R1 बराबर R2 डायरेक्ट लिख दें। रिमाइंडर दोनों का क्या है सेम है, ये क्वेश्चन में ही बोला इफ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, तो इसलिए हमने रिमाइंडर सेम कर दिया। इन दोनों का रिमाइंडर क्या निकल के आया था -8a -1 बराबर 6 प्लस ए से 6 प्लस ए से। अब सारे वेरिएबल एक साइड, ए वाले एक साइड और कांस्टेंट इधर, इस 6 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो -1 -6 बराबर 8a प्लस ए, तो ये 9a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -7। ए बराबर कितना आ जाएगा -7/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं, चले आगे चलते हैं। ओहो, फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुआ पता है? यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 लिखना भूल गया, तो ये -8 और -16 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, तो इधर आके ये +6। ठीक है, ये उधर जाके +8 है, तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से +5/9 आ जाएगा। सॉरी बच्चा, ठीक है, करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे इतना। चले आगे, चलो अब ये एक अलग क्वेश्चन आया, थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा प्यारा सवाल है। एक बार आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई करो और इसे रीड करो। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट R1 एंड R2 बी द लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है, ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इफ आगे फिर एक कंडीशन दिया, इफ 2R1 + R2 = 6 फाइंड a। ये आपका कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे भी तो आपको ए बताना है। ठीक है, चलो एक बार इसको इससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है, और इसको इससे डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है। ठीक है, लिखो इसको हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x बराबर क्या है x³ + 2x² - 5ax - 7। ये आपका fx हो गया, विच इज डिवाइडेड बाई एंड डिवाइडेड बाई किससे, डिवाइडेड बाई x+1 से। तो x+1 से डिवाइड करोगे तो कैसे हो जाएगा, x+1 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हो, x -(-1) ऐसे लिख सकते हो ना, है कि नहीं? देन ये आपने मान लिया, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू, देन रिमाइंडर R1 किसका रिमाइंडर है, इसका, देन रिमाइंडर R1 इज इक्वल टू f ऑफ -1, है कि नहीं? तो आप कैलकुलेट करो R1 बराबर f ऑफ -1 से, f ऑफ -1 यहाँ पे रखो और चेक करो, f ऑफ -1 मतलब यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 रखोगे, -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5a इंटू -1 -7। ये -1 का क्यूब दैट मीन्स -1, ये 1 +1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +5a हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर आगे देखो ये 2 है और ये -8 हो जाएगा, -8 में +2 मतलब -6 + 5a हो जाएगा। तो R1 आपका क्या मिला, ये मिला। समझ में आया, R1 आपका ये मिला। इतनी बात समझ में आई? चलो ऐसे ही आपको R2 निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पे आगे बढ़ जाए इसी सवाल में। तो अब आप इसको gx मान लो, इसको आपने fx मान लिया, इसको आप फिर लिखोगे लेट gx बराबर कितना है आपका x³ + ax² - 12x +6। कई बच्चे आप डाउट पूछते हैं, सर ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ये सब कैसे लिख रहे हो? धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो, आपको भी लिखने आ जाएगा। जरूरी नहीं किताबी भाषा ही सिर्फ लिखो, ठीक है? मैं 100% उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है? ये क्या करा, हमने gx नाम दे दिया इसको, ठीक है? लेट gx बराबर ये है एंड डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई x-2, देन रिमाइंडर R2, देन रिमाइंडर R2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो R2 बराबर f ऑफ 2 के, सॉरी g ऑफ 2, बार बार f लिख दे रहा हूं, ऐसी गलती आप भी करोगे, ठीक है? g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 कैसे करोगे, तो g ऑफ 2 यहां पे रखो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6। इतनी बात समझ में आई? चलो R2 बराबर यहां से क्या आ जाएगा, तो ये 8 और ये 4a, ये 8 + 4a माइनस ये 24 + 6,
-24 प्लस 6, यही हो जाएगा क्या? देखते जाओ आप। तो ये कितना हो जाएगा? R2 बराबर क्या है आपका? ये 4a, तो वैसे ही लिख लो। ये कितना हो जाएगा? और ये 8 6 14 हो जाएगा, 14 24 में से 14 गया तो -10। ठीक है, ये आपका R2 हो जाएगा। अभी भी एक ही आंसर नहीं आया, तो ये R1 R2 आपका निकल के आ गया। लेकिन आगे सवाल में पढ़ोगे तो R1 और R2 में कुछ रिलेशन दिया है। ये क्या कह रहा है? 2R1 प्लस R2 बराबर 6 कहाँ है? ये गिवन इन क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें है? गिवन है क्वेश्चन में। अब R1 और R2 जो आप निकाले हो अपनी तरफ से, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो R1 की वैल्यू क्या है? -6 प्लस 5 है। 2 इंटू R1 की जगह क्या लिखोगे? तो 5a - 6 लिख दे रहा हूं, 5a - 6 प्लस R2 की जगह क्या लिख देंगे? 4a - 10, क्योंकि आपने निकाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बस। अब इसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये 4a और ये -10 बराबर 6। कहीं माइक वगैरह तो ऑफ नहीं हो गए। चले आगे, चलो ये 4a हो गया इधर, ये 24 और 24 में फिर 10 घट, ये +10 -10 कैंसल, ये -12 बराबर 6, ये 12 उधर जाके 4a बराबर 12 प्लस 6 18 और a बराबर 18/4। तो ये कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर आपका दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। चले आगे। ओ भाई, फिर एक गलती हुआ है। सॉरी, लाइट भी चली गई। फिर एक गलती, छोटी सी गलती हुई है, वो मैंने नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पे 10a होगा, ठीक है, इसलिए कैंसिल भी नहीं होगा, ये 10a होगा। उसके बाद आगे हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसी पता नहीं क्यों आज गलती हो रही है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता रहता है, ऐसे दिन खराब चलते रहते हैं, है ना। 4a और -10 बराबर 6, तो ये इससे अब कैंसिल नहीं होगा, ये -10 रहेगा। ठीक है, अब ये 14a हो जाएगा और ये -24 बराबर 6, ये 14a बराबर उधर जाके ये 24 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24 6 30 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 22 होगा ना, सॉरी ये 10 है, तो ये आपका 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 6 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 28/14, जो कि कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा दिमाग आपका इधर उधर फ्लक्चुएट करता रहता है। चले आगे। तो आपका आंसर कितना आया? 2 आया। आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। एक बार फिर से इसी सवाल को रिपीट कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसको ना समझ में आया। क्या कह रहा था सवाल? R1 and R2 आर द रिमाइंडर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आफ्टर डिवाइडिंग बाय दिस एंड दिस विथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और एक कंडीशन दिया था 2R1 प्लस R2 बराबर 6 है, तो आप a की वैल्यू निकालो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, एक्चुअल डिवीजन से नहीं। तो आपका कितना आया? ये आया। फिर इसको इससे डिवाइड किया, जो सवाल में कह रहा था उससे रिमाइंडर आपका कितना आया? ये आया। फिर उसके बाद ये जो कंडीशन दिया था उसको लिखा और R1 और R2 की वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब ध्यान देना, इस सवाल को जरा ध्यान दो। ये क्या कर रहा है? इफ fx, ये एक कोई पॉलिनोमियल है जिसमें a और b अननोन है। ठीक है, याद ध्यान देना ये बात। इफ fx इज इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 1, जब ये इन दोनों से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो है वो रेस्पेक्टिवली 5 और 19 आते हैं। यानी जब इससे एक चीज डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 आता है, और इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 19 आता है। अब फर्दर कर रहा है, अभी आगे अब जाके आपका एक्चुअल सवाल स्टार्ट हो रहा है। आपको डिटरमाइन करना है रिमाइंडर जब यही fx किससे डिवाइड किया जाए? x - 2 से डिवाइड किया जाए। तो अब इसका अप्रोच क्या होगा सवालों का? तो सबसे पहले इस फुल स्टॉप से पहले जितना सवाल दिया यहां तक, तो इस गिवन के हिसाब से सॉल्व कर करके सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आपका एक्चुअल फंक्शन निकल के आ जाएगा fx निकल आ जाएगा ना, a और b की यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। तो जब fx निकल आ जाएगा फिर x - 2 को इस fx से डिवाइड कर देंगे और आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा कुछ डिजिट में। समझ में? अब क्या, अभी अगर ऐसे करोगे ना तो a और b के टर्म में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि x की जगह आप 2 पुट करोगे, a और b रह जाएगा। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए ही आपका ये 2 आपका दिया हुआ था। समझ में आया? ये सवाल बहुत ही प्यारा है। आगे चलो सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। अप्रोच आपको समझ में आया? अगर अप्रोच समझ में आया तो एक बार पॉज करके आप खुद ट्राई करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, fx लिखेंगे। अब हम सबसे पहले when x - 1 divides fx, then remainder R1 is कितना है?
इज 5, ये आपका दिया हुआ है ना। तो R1 बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया। तो R1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R1 जो देगा वो f ऑफ किससे देगा, x माइनस 1 है ना, तो f ऑफ 1 बराबर क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ 1 कैलकुलेट करो, 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b और बराबर में 5 होगा। तो अब इसको जरा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस a, ये प्लस b। अब कई बच्चे इस इक्वेशन को भी नहीं बना पाते, आगे चल ही नहीं पाते, ये सब चलो अच्छा लिख लिए, फिर आगे नहीं सोच पाते। कई लोग कहेंगे सर कभी आप R1 लिख रहे हो, कभी आप f ऑफ x लिख देते हो, ऐसा बहुत सारा डाउट होता है। तो बच्चे जो मन करे वो लिखो, आप टेंशन मत लो। आप अब इसी सवाल को मैं लो और तरीके से अप्रोच करवाता हूँ, इसी सवाल को इनिशिएट करवा, बच्चों को इनिशिएट करने भी नहीं आता, मैंने ये चीज देखा हुआ है भाई, बहुत सालों का अनुभव है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, फिर उनका हाथ ही नहीं चलता, लिखिए क्या सबसे पहले। तो जैसे मैंने लिखा व्हेन x minus 1 divides fx then remainder r1 is 5, तो r1 is equal to 5 लिखा, फिर शुरू किया r1 is f of 1। और यहाँ पे ये भी आप एक चीज और लिख सकते हो फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम सारे टीचर को पता रहता है, ठीक है, जब कॉपी चेक करता है, ठीक है। नहीं पता है तो दिक्कत की बात है, फिर तो वो टीचर भी। चले आगे चलते हैं सॉरी। तो व्हेन x माइनस 1 डिवाइड्स करते हैं fx को, तो हम करें और क्या अप्रोच हो सकता है, और आप अप्रोच ये लिख सकते हो, इफ fx, देखो बता रहा हूं, इफ fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाई किससे, x माइनस 1, देन द रिमाइंडर इज गिवन बाई, लिखो देन द रिमाइंडर इज गिवन बाई x माइनस सॉरी, देन क्या बोला मैंने, इफ fx इज दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज गिवन बाई f ऑफ 1 फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। तब उसके बाद आप लिखोगे 5 बराबर f ऑफ 1, ये वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो, तब भी सही है। आप आगे पीछे एक बार लिखना तो शुरू करो, जरूरी थोड़ी है यार कि एक ही तरीका होगा लिखने का। तो आगे बढ़ जाए, चलो आगे। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 5। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस का, ये प्लस का, ये 3 और ये 1, 4 में से 2 गया 2। तो आप लिखोगे 2 माइनस a प्लस b बराबर 5। तो ये 2 उधर भेज दो, तो b माइनस a बराबर 5 माइनस 2 मतलब 3। ये पहला आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन फिर और लिखोगे, when x plus 1 divides fx then remainder r2 is कितना है आपका 19। तो आपका क्या होगा, तो आपका R2 बराबर क्या है 19 दिया हुआ है। तो R2 कैसे कैलकुलेट करोगे जरा बताओ, R2 मतलब रिमाइंडर दूसरा, ठीक है। R2 रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो A किससे आएगा, f ऑफ माइनस 1 से आएगा। कैसे आएगा, माइनस 1 से। कैसे, इसको लिखोगे ना x प्लस 1 को क्या लिखोगे, x माइनस ऑफ 1, तब जाके आपका कैलकुलेशन होगा। तो f ऑफ माइनस 1 बराबर 19। तो यहाँ पे माइनस 1 रखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b बराबर 19। ये हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस a हो जाएगा, ये प्लस b बराबर 19। a प्लस b बराबर 3 2 5 1 6 उधर जाके a प्लस b बराबर 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। याद है मैंने एक पिछले क्वेश्चन में किसी में बोला था, क्या बोला था कि जब ऐसे आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आपको मैं समझाऊंगा। जैसे a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 13 दे दिया, ठीक है, और a माइनस बी बराबर या b माइनस a बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब इनको आगे चल के 10th में और इजीएस्ट तरीका सीखेंगे और 9th में भी, और अब आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सीख जाओगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये आपका आंसर समझ में आया, ये आपका दोनों इक्वेशन दिया है, ठीक है, सब छोड़ो, यहां तक समझ में आ गया। तो अब यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से a को सब्जेक्ट बनाओ या b को सब्जेक्ट बनाओ। b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 हो जाएगा क्या, a इधर आके। तो इसको क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b इक्वल टू a प्लस 3 पुट इन इक्वेशन 2
पुट इन इक्वेशन 2। तो जहां पे b दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे, a+3। तो यहाँ इक्वेशन नंबर कौन सा है, a+b=13 है, दूसरा वाला। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, a+3, क्योंकि b किसके बराबर है, a+3। कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो ये a+3 हो जाएगा बराबर में 13। कई बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगा, एक बार और दिखाऊंगा अभी समझा के। a+a कितना हो जाएगा, 2a+3 बराबर 13। ये 3 उधर जाके 10 हो जाएगा, 2a बराबर 13, a बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी a बराबर 10 हो जाएगा ना, 13 में से इसके घटा 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 5। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो a की आंसर कितना आ गया, 5। अब इस a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 2 में पढ़ो चाहे 1 में, दोनों में से आंसर एकदम सेम आएगा। दिखाऊं मैं, 5 अगर यहाँ पे रखोगे तो a की वैल्यू 5, इधर आके 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 8। और इधर देखो a की जगह क्या रखा, -5, -5 + 3 8, यहां से भी वहां से भी। तो क्या करोगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन रख दो, पुट a बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे, b माइनस a बराबर क्या है आपका 5, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दूं, सॉरी ये 3 है ना, हाँ, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया, a और b का आंसर निकल के आया। फिर से मैं एक बार समझा दूं, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये, कई बार क्वेश्चन ही भूल जाते हैं बच्चे सॉल्यूशन देखते देखते, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा। क्वेश्चन आपका था, ये पॉलिनोमियल था जिसको हम एक बार x-1 से डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर 5 दिया था, x+1 से डिवाइड किया गया तो 19 दिया था। तो ये हमने सवाल स्टार्ट किया, सबसे पहले x-1 से इसको डिवाइड करके 5 के बराबर लिखा, तो R1 आपका निकल के आया था कितना, R1 जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते गए तो b - a बराबर 3 आया। फिर उसके बाद x+1 से डिवाइड किया इसको, रिमाइंडर थ्योरम लगा के सॉल्व करते गए a+b बराबर 13 आ गया। तो अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। पहले एक सवालों में मैंने ऐसा भी डिस्कस किया था जहां यहाँ पे सिर्फ b बराबर डायरेक्ट 3 आ गया था, a आया ही नहीं था, खत्म हो गया था कैंसिल होके कहीं ना कहीं। तो b बराबर 3 आ गया था, तो उसमें जैसे b की वैल्यू यही निकल गई, तो फिर b की वैल्यू इसमें पुट करके हमने क्या कर दिया था, a की वैल्यू निकाल लिया था। ठीक है, अब इस सवाल में क्या हुआ, ये भी दोनों, यहाँ भी दोनों टर्म बच गए, यहाँ भी। तो अब इसके लिए ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, और इजीएस्ट तरीका भी होता है, वो आगे चल के सीखेंगे। तो इसमें क्या किए, इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, जैसे उसमें से किसी एक को पकड़ो और किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सबको इधर रख दो। ठीक है, जैसे दोनों में से कोई एक इक्वेशन, मैंने किसको पकड़ लिया, इक्वेशन 1 को, उसमें हमने b को सब्जेक्ट बनाया, a+3 एक इधर कर दिया। क्या आप इससे बना सकते हैं, हाँ, जब आप इससे बनाओगे किसी एक को सब्जेक्ट, तो जो बनाओगे उसमें पुट करोगे। अगर आपने चूज कर लिया तो उसमें जो आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इसमें पुट करोगे। तो वही चीज किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b बराबर क्या हो जाएगा, a+3, उसको सेलेक्ट किया तो ये मिला। अब इसको किसमें पुट करेंगे, इसमें, दूसरे वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, a+b बराबर 13, इसमें पुट किया तो b की वैल्यू a+3 यहाँ पे रखे, फिर a निकल आया। a जैसे निकला, फिर इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में रखेंगे तो b आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी, 5, b की वैल्यू 8। अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, अभी x-2 से जब इस इक्वेशन को डिवाइड किया जाएगा तब क्या आंसर आएगा। तो इतना हो गया तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चले, इरेज करूंगा क्योंकि आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ो, अब आगे क्या है आपका, fx क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, a और b की वैल्यू निकालिए, तो अब आप पुट करोगे। नाउ fx इक्वल टू, अब क्या है fx आपका क्या है, x की पावर 4 - 2x³ + 3x² - ax + b। पुट a बराबर कितना आया है, 5, एंड b बराबर कितना, 8। तो इसमें पुट करोगे तो आपका fx कितना हो जाएगा, x की पावर 4 - 2x³ + 3x², 5x - 5x + 8 हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करोगे, अब हम इसमें, अब फाइनल इससे डिवाइड करना है। ठीक है, इफ x - 2 डिवाइड्स fx, देन रिमाइंडर R3, या मान लेते हैं R3 रिमाइंडर, R3 इज गिवन बाई f of 2 से। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, f of 2। तो f of 2 कैलकुलेट करो, f of x ये है तो इसमें 2 पुट करो, तो 2 की पावर 4 - 2 × 2 की पावर 3 + 3 × 2 की पावर 2 - 5 × 2 + 8। कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस ये 8 × 2 = 16 प्लस
3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 8, ये देखो प्लस 16 माइनस 16 कैंसल, ये 12 और ये 12 8 20 और 20 में 10 गया तो 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर R3 कितना आया? 10 आया। तो आप रिमाइंडर R3 तो आपने आप खुद से एज्यूम किया है, तो आप बताओगे रिमाइंडर, आप फाइनल आंसर स्टेटमेंट में दोगे तो लिखोगे रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग fx बाई किससे? x माइनस 2 इज कितना आया है? इज 10। समझ में आया? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा था बट बहुत ही प्यारा था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। हाँ तो बच्चों अब अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? चेक वेदर द पॉलिनोमियल fx इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। ये एक चेक करना है कि 2x प्लस 1 इसका मल्टीपल है या नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार और दिखाता हूं। हम अगर यही आपसे कहते पॉलिनोमियल को छोड़ के मैं आपसे कहता चेक करो 9 क्या 3 का मल्टीपल है, तो आप क्या करते हो पता है? 3 को 9 से डिवाइड करते हो, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है आप बोल देते हो 3 9 का मल्टीपल है। जैसे मैं आपसे कहूं चेक करो 2 क्या 9 का मल्टीपल है, तो 2 को 9 से भाग देने पे 2 चौक 8 जाता और एक रिमाइंडर बचता। रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचा, इस वजह से क्या हो गया आपका? ये 2 इसका मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल तभी होता है जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में प्रॉपर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इफ 2x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ fx देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। देन रिमाइंडर मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप निकालोगे रिमाइंडर, आप निकालो। चलो तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे? व्हेन 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड when 2x plus 1 divides fx then remainder is equal to f of किसके बराबर हो जाएगा? ये इसको कैसे क्या करेंगे पता है? x माइनस ऑफ -1/2 इससे करेंगे और बाहर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा क्या? तो किससे करेंगे? f ऑफ -1/2 से। तो अब आप निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे? f ऑफ -1/2। तो अब आप f ऑफ -1/2 निकालो। यहाँ से क्या आएगा? जरा देखो, 4 ऑफ -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1, यही है। ठीक है, यहां से देखोगे तो माइनस, ये देखो -1 और 8, 4/8 मतलब 2, तो -1/2। ये देखो ये 2 है और ये -1/4 हो जाएगा। तो ये प्लस 1/, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, +1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। और ये -1, देखो ये -1 +1 से कैंसिल, ये प्लस हाफ माइनस हाफ से कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। लिख लोगे व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन 2x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये आप स्टेटमेंट फाइनली लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, होमवर्क दूंगा आपको, पूरे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, चले आप तैयार हो जाओ। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद लगाने के लिए चले। चलो अब आप देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं आपको फोकस थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, किताब को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चले ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन आपका ये है और ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा है इधर भी देख लो, या मैं एक बार क्वेश्चन को ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पूरा लगाओगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लगाओगे, फिर उसके बाद इधर आपका आंसर है, आंसर आप मैच कर लेना। ओके, चलो ठीक है। यहां से अब हम ये 6.3 आपका
एक्सरसाइज आपका कवर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को और बहुत ही मजा आया होगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर थ्योरम आपका कंप्लीट किया है। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम तो अगला वीडियो में आएगा। समझ में आया? तो इसी सब बातों के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि लेक्चर की लेंथ शायद बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। क्वेश्चन खूब अच्छा से इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए और आपके अंदर थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और कठिनाई और परेशानियों से आपको बच्चा भागना नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं, मेहनत लगनी चाहिए। पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई आसान बता रहा है तो थोड़ी बहुत आपसे काट पीट के ही बता रहा होगा। ठीक है, यानी कुछ कम ही बता रहा होगा ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, इतना इजी भी पढ़ाई नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है कि हाँ बहुत टफ हो गया। ठीक है, चलो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Every night are we paradise, paradise seems so far away. Still I try